अब हम लोग आ गए हैं कि डालमिया कूप के दूसरी तरफ, डालमिया कूप की तरफ। और यह रास्ता जो है इधर गिरिडीह की तरफ जाती है। और यहाँ कुछ ऐसे मतलब कि रिहायशी इलाके हैं। और कई वर्षों से मधुपुर शहर की समझ लीजिए नींव अगर कही जाए तो इन्हीं इलाकों से मानी जाती है। और यहाँ जिस जगह पर अभी हम खड़े हैं, कभी इस घर में मधुपुर के नगर परिषद के चेयरमैन रहा करते थे मोती बाबू जी। मैं अगर नहीं भूल रहा हूँ तो मोती बाबू जी डालमिया का यह आवास हुआ। मधुपुर के सबसे प्रथम चेयरमैन यहाँ के रह चुके हैं। और उनके परिवार से उनसे बात करेंगे कि अगर ये पुल उतरता है तो इन्हीं के घर के सामने उतरेगा। और ऐसे में इन लोगों को भी परेशानियां है। क्या परेशानी है? पुल बनने से परेशानी है या पुल के नहीं बनने से परेशानी है? बात करेंगे। रंजीत जी हैं, क्या मानते हैं? पुल अब तक नहीं बन पाया है, क्या बननी चाहिए, नहीं बननी चाहिए? आप लोगों को परेशानी बनने से है या ना बनने से? पुल बनना तो चाहिए, लेकिन स्थान का परिवर्तन होना चाहिए। क्योंकि इस पुल के बनने से सुविधा होगी, इसमें कहीं कोई बात नहीं है, लेकिन पुल का सही जो है आकलन होना चाहिए। इसका एक जगह सही होनी चाहिए। आज इतना बड़ा पुल का निर्माण हो रहा है और हमारे अंदाज में इसमें खर्च काफी आ जाएगा। अभी भी स्थान का परिवर्तन हो तो खर्च भी कम होगा, लोगों को तकलीफ भी कम होगी। यहाँ से लोगों को जो दिक्कत आएगी वो दिक्कत भी नहीं आएगी। स्थान परिवर्तन की बात आप क्यों कर रहे हैं? क्यों स्थान परिवर्तन की बात इसलिए कर रहे हैं कि इसमें काफी लोगों को परेशानी है। आप मधुपुर का, जैसा कि आपने कहा कि मधुपुर की हृदय स्थली है, आज किसी के हृदय स्थली को आप यदि क्षतिग्रस्त कर रहे हैं तो फिर मधुपुर का एक तरफ हम लोग बोल रहे हैं डेवलपमेंट की बात और दूसरे तरफ हम लोग बोल रहे हैं कि हृदय स्थली है। तो हमारे अंदाज में इसका स्थान परिवर्तन ही होना बेटर है। और स्थान परिवर्तन होने से खर्च भी कम हो जाएगा। निश्चित तौर पे खर्च कम होगा और खर्च कम होगा, लोड कम पड़ेगा सरकार पे। जैसे अभी लगभग मुझे लगता है कि 75% काम हो चुका है, सिर्फ उतरना बाकी है यहाँ और वहाँ चढ़ना। तो ऐसे में क्या इसको रोकना सही रहेगा? बिल्कुल रोकना चाहिए, हमारे अंदाज में बिल्कुल रोकना चाहिए। आज जो लागत है, जिस लागत में बात हुई थी, हमारे अंदाज में अब रेस्ट जो पैसे बचे हैं उससे फुलफिल नहीं हुआ। इसलिए इसको तोड़ के ऐसी जगह का सिलेक्शन करना चाहिए जहां लागत भी कम हो और लोगों को सुविधा भी हो और जो यहाँ के रहने वाले हैं उनको असुविधा नहीं है। जब बन रहा था उस समय आप लोगों ने विरोध क्यों नहीं किया? हमने कहा था, हमने यहीं बकरी बाजार में एक मीटिंग हो रही थी, हमने इस बात की चर्चा की थी। तो हमारे अंदाज में उस समय जो बातें हुई थी उसमें कहीं भी ये जिक्र नहीं था कि यहाँ के लोगों को परेशानी होगी। उस समय मेरे को जहां तक ध्यान में है, रेलवे से बात हुई थी, क्या रेलवे अपनी जमीन, कंप्लीट जमीन देगी। हमको लगता है कहीं ना कहीं यही कोई बात है। अब ऐसे में कहा जा रहा है कि इस पार जितने भी हैं सारडी रोड में, उनको मुआवजा दिया जा चुका है भूमि अधिग्रहण विभाग के द्वारा। क्या आप लोगों को मुआवजा मिला? नहीं, हम लोगों ने अभी मुआवजा नहीं लिया है, क्योंकि आज हम लोग हृदय स्थली की बात करते हैं। क्या हृदय स्थली में ये 15 लाख रुपया कट्ठा, 14 लाख रुपया कट्ठा में यहाँ क्या जमीन उपलब्ध है? यदि इस टाइप की, और सो भी शायद डबल है या 4 गुना है, ये तो जानकारी नहीं है। हमारा एक कहना, यहाँ मोड़ पे सरकार द्वारा यहाँ मोड़ पे दिया जा रहा है, जो कि यहाँ से हमारे बिल्डिंग से 4-5 मकान पहले है, उस मोड़ पे दिया जा रहा 38 लाख रुपया कट्ठा या 30 लाख रुपया कट्ठा। और मैं जिस जगह पे हूँ या मेरा जिस जगह पे घर है वहां मात्र 14 लाख रुपया कट्ठा दिया जा रहा है। ये भी हमारे अंदाज में सही नहीं है। अगर पुल यहाँ उतरता है तो कितने लोगों के घर टूट सकते हैं, कितने लोगों को दिक्कत हो सकती है? मैक्सिमम इस 200 घर चले जाएंगे, 200 घर चले जाएंगे। बात यह है, घर चले जाएंगे, लोग कहाँ जाएंगे? आज जो सरकार द्वारा मुआवजा मिल रहा है, उस मुआवजे से वो दूसरी जगह जमीन नहीं ले पाएगा। उस मुआवजे में जो मुआवजा मिल रहा है उस मुआवजे से जमीन नहीं ले पाएगा। इसलिए हमारे अंदाज में इसको, और सबसे बड़ी बात है कि सरकार की जो बात है, सरकार बोल रही है हम 28 फुट, हमारा जैसे 28 फुट जा रहा है, ये पुराना मकान है, 28 फुट जब जाएगा मेरा घर तो निश्चित तौर पे ये 28 फुट नहीं जाएगा,
मेरा लास्ट डेप्थ तक चला जाएगा। इसलिए सरकार को मुआवजा पूरे घर का देना चाहिए और जमीन के मुआवजे पर चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। एक बात और सुनने में आया था, निशिकांत जी ने इस पुल की आधारशिला रखी थी, उन्हीं का कहना है कि अब ये मकान का लगभग 50 से 60 साल हो गया, तो ये ऐसे ही जर्जर है, तो ये ऐसे ही आने वाले कुछ दिनों में खुद ब खुद टूट जाएगा, तो क्यों ना इसको तोड़कर नया बनाया जाए। तो ये तो शहर के लिए ही किया जा रहा है, शहर के विकास के लिए किया जा रहा है। नहीं, ठीक है, किया जा रहा है, वो बहुत बढ़िया बात है। कोई भी डेवलपमेंट में हम लोग ये नहीं चाहेंगे कि कहीं भी कोई दिक्कत हो, लेकिन आज मधुपुर की वो भी स्थिति नहीं है जिस स्थिति से लोग आज मकान टूट जाएगा। आज मान लीजिए किसी का खपरे का मकान है और वो खपरे का मकान का आप वैल्यूएशन खपरे का मकान का दे रहे हैं और आप हमको कहिएगा कि ग्रेनाइट का मकान बना लीजिए। हमारे पास खपरे का तो पैसा ही नहीं है मकान बनाने का, तो हम ग्रेनाइट का मकान कहाँ से बना पाएंगे। साफ तौर पर मैं हमने कई लोगों की बातें सुनी जिसमें लगभग प्रायः लोग तो यही कहते नजर आए कि पुल बहुत ही जरूरी है और विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। विकास अगर पुल बनता है, ओवरब्रिज तैयार होता है तो लोगों को काफी सुविधाएं होंगी। लेकिन एक बात आज और यह भी सुनने में आई है कि अगर पुल बनता है तो 200 लोग बेघर हो जाएंगे। कारण यह है कि सरकार के द्वारा, भूमि अधिग्रहण विभाग के द्वारा जो भी मुआवजा दिया जा रहा है वह उचित नहीं है, क्योंकि जो इसका वैल्यूएशन लगाया गया है 14-15 लाख रुपया, और ठीक अगर जो लोग पीछे इनके 10-5 मकान पीछे अगर वहां जमीन जो बिक रही है उसका दाम ठीक उसका 4 गुना है, तो ऐसे में 3 गुना है। ऐसे में इस प्रकार से इन लोगों का कहना है कि 14 से 15 लाख में जमीन कहाँ मिलेगी और वे लोग कहाँ रहेंगे। तो कहीं ना कहीं दोनों लोग ही रोष में है, लेकिन इस बीच काम भी रुका हुआ है। अब कारण क्या है, केंद्र सरकार की खामी है या फिर राज्य सरकार की खामी है, ये तो दोनों ही सरकार के जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो हमारे यहाँ के स्थानीय सांसद हो या यहाँ के स्थानीय विधायक, व सरकार में जो अभी वर्तमान हेमंत चंपई सरकार में जो मंत्री हैं, उनको इस पर में निष्कर्ष लेना होगा कि शहर के लोगों के लिए सही क्या है और इस पर पहल करनी होगी, तभी जाकर के लोगों को सुविधाएं मिल पाएगी। अभी अब हम लोग आ चुके हैं जो रेलवे ओवर ब्रिज जो बन रहा है उसके दूसरी तरफ शाह मार्केट के तरफ से बनना शुरू हुआ था, और यह पुल का जो ओवर ब्रिज जो गिरेगा वो डालमिया कूप के साइड में गिरेगा। मैं आपको दिखा दूं उसके ये दृश्य, यही वो है जो कि डायग्राम इनका ये तैयार है, अब सिर्फ उतरना बाकी है। और इस एरिया में जो कि एक रिहायशी इलाका था, ये डालमिया कूप का एरिया जिसको सीताराम डालमिया रोड भी बोलते हैं, यह सड़क पूरा यहाँ से सारठ होते हुए दुमका तक चली जाती है, रामपुर हाट तक जाती है। इस सड़क से कलकत्ता तक जा सकते हैं लोग, और वहीं दूसरी तरफ इस सड़क से गिरिडीह, डुमरी, रांची इस इलाके में जा सकते हैं। मुख्य ये 114 NH है, हाईवे है, और इसी साइड पुल उतरना है। लेकिन अब तक क्यों पुल नहीं उतर पाया, क्या कारण है? यहाँ के कुछ और भी लोग हैं, स्थानीय लोग हैं। आप हैं भरतलाल जी, बताइए क्या कारण अब तक पुल नहीं बन पाया? पहले तो मैं आपके चैनलों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, ऐसे ऐसे मुद्दे आप लोग उठा रहे हैं। यह पुल जो है सो हमारे सांसद गोड्डा लोकसभा के विकास पुरुष के नाम से जानते हैं। 2009 में जब वो चुनाव में आए थे तो यहाँ पर जो स्थिति थी, जो नीचे से पुल के जाता था, बरसात के दिन में कमर भर पानी रहता था। उसी दिन वो सोच रहे थे कि यहाँ पर एक ओवर ब्रिज बनाना है, और ओवर ब्रिज उसी समय से आज 10 साल 12 साल हो गया ओवर ब्रिज तैयार करने में। लेकिन यहाँ की सरकार जो है तो लापरवाही के चलते जमीन का पेमेंट भी हो गया, घर का पेमेंट भी हो गया है, लेकिन यह तोड़वा नहीं सकते हैं, जिसके चलते आज आम नागरिकों को बहुत दिक्कत होता है। और हमारे सांसद महोदय का मनोबल भी टूट जाता है कि ऐसे ऐसे काम बुला रहे हैं पूरे गोड्डा लोकसभा में, जो एक इतिहास बन गया है। और मधुपुर का विकास लोग कहता है, मधुपुर का विकास कहाँ से होगा? जमीन भी वही लाएगी। सरकार को चाहिए कि अब पुल जो है जितना जल्दी बन जाए। मधुपुर में आबादी बहुत बढ़ रहा है और रात दिन जाम लगा हुआ रहता है, और एकमात्र अंदर से ही हम लोग आर पार होते हैं, पुल का जो अंडरग्राउंड है उसी से। यह पुल बन जाने के बाद यहाँ की जनता को बहुत बहुत मतलब सुविधा होगा, और निर्गत पुल से हम लोग निजात पा जाएंगे। इसलिए चाहते हैं कि यहाँ पुल का निर्माण बहुत जल्दी हो जाए। इसलिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ ऐसे जनप्रतिनिधि को, उनका मनोबल नहीं तोड़े, विकास में साथ दें सरकार,
और पुल का काम करावें। धन्यवाद। तो साफ तौर पर में खास करके महिलाओं को ज्यादा दिक्कत होता है, ये शिक्षिका है, बताइए क्या दिक्कत आप लोगों को होती है? पुल अब तक नहीं बन पाया। ट्रैफिक जाम की दिक्कत होती है। अगर पुल बन जाता तो जैसे कि ट्रैफिक वगैरह का मधुपुर में आजकल जाम बहुत देखने को मिलता है। जब स्कूली बच्चे अपने स्कूल से निकलते हैं तो काफी भीड़ लग जाता है और रास्ते में ऐसा होता है कि कई आधा घंटा लगभग 1 घंटा हम लोगों को खड़ा रहना पड़ता है। बारिश के समय में जब बारिश होती है तो हमारा जो नाली का जो कचरा है पूरा निकल के सड़क में आ जाता है। ठीक से हम लोगों को रास्ता नहीं मिल पाता है। अगर ऊपर से हम लोगों को पुल मिल जाए, आने जाने की सुविधा हम लोगों को भरपूर तरीका से अच्छे तरीके से मिलेगी और इससे और विकास और बढ़ेगा। जहाँ तक है विकास का क्षेत्र और अच्छा ही होगा। तो इसमें किसी को रोक लगाने की आवश्यकता नहीं है, हर कोई आगे आके हेल्प करे। और जैसे कि हमारे निशिकांत दुबे जी जो इस काम को लेके आगे बढ़े हैं और मुझे लगता है कि वो इस काम में सक्सेस भी हो जाएंगे जल्द से जल्द और सभी को इसमें अपना योगदान देना चाहिए। यहाँ और भी कुछ लोग हैं कि पुल अब तक नहीं बन पाया, क्या कारण है, क्या चाहते हैं, पुल बने या? पुल बिल्कुल बनना चाहिए और यहाँ पर जो है ये लोकल जो समस्या है यहाँ का राजनीति की वजह से, मधुपुर में लोकल राजनीति की वजह से ये पुल जो है ना नहीं बना है। पुल तो बन के अब तक सब कुछ जो है ना सेट हो गया रहता शहर में, और पुल तो बनना ही चाहिए क्योंकि जब हमारा जनसंख्या बढ़ रहा है, आबादी बढ़ रहा है तो जगह तो चाहिए ही चाहिए। पुल तो सुविधा के लिए बनाया जा रहा है। अब व्यक्तिगत इसमें लोग कहेगा कि मेरा नुकसान हो रहा है, मेरा नुकसान है, ये तो गलत बात है। विकास होना चाहिए, ये चीज है। तो साफ तौर पर में पुल बनने की मांग सभी लोग कर रहे हैं, जो भी यहाँ के स्थानीय कुछ टोटो चालक लोग हैं जो कि यहाँ पर में ये स्टैंड भी है, बसेस यहाँ रुकती है। क्या चाहते हैं आप लोग? का घर यहीं हुआ ना, पुल बनना चाहिए? बताइए। हाँ बनना चाहिए जरूर। पुल नहीं बनने से दिक्कत होता है कि नहीं? तो होता है, बहुत बहुत जाम लग जाता है यहाँ पर। जाम की समस्या से इन लोगों को काफी दो चार होना पड़ता है। इस पार में भी कुछ टोटो चालक लोग हैं, उन लोगों से भी बात करेंगे कि पुल नहीं बन पाया है, क्या दिक्कत होता है आप लोग को? दिक्कत है सर, दिक्कत होता है, आने जाने में दिक्कत होता है, आने जाने में दिक्कत होता है। आपका है सर, वही पुल बनना चाहिए, पुल बनना चाहिए। आप लोग बताइए। बहुत दिक्कत होता है, बहुत दिक्कत। क्या दिक्कत जाने होता में बहुत दिक्कत, भीड़ भड़का हो जाता है, इधर शॉर्ट पड़ेगा, आदमी को जाने आने में सुविधा होगा। बनना चाहिए। आप लोग बताइए, पुल बनना चाहिए कि नहीं? हाँ बनना चाहिए, बहुत दिक्कत होता है हम लोग को, आने जाने में दिक्कत होता है। तो साफ तौर पर में सबों की एक ही मांग है कि पुल जितना जल्द हो वो बने। पुल बनने के बाद ही लोगों को जो है काफी जो परेशानियां हो रही हैं उन परेशानियों से निजात मिल पाएगी। फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद भी आप बने रहे हमारे साथ, हम आपको और भी दिखाएंगे और भी कई लोगों से बात करेंगे कि किस प्रकार से इस पुल के ओवरब्रिज के न बनने के कारण लोग परेशानी का सामना कर रहे हैं। अभी हम लोग खड़े हैं शहर का सबसे पहला मार्केट, शाह मार्केट एरिया में। जी हाँ, आज हम यहाँ आपको दिखाएंगे किस प्रकार लोग, जो एक निर्माणाधीन ओवर ब्रिज है जो कि यहाँ से लेकर के जो शहर के दो हिस्सों को जोड़ती है, रेलवे का ओवर ब्रिज बन रहा था। लगभग इसकी शिलान्यास 5 वर्ष पूर्व यहाँ के जो सांसद हैं गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के डॉक्टर निशिकांत दुबे के द्वारा इसका शिलान्यास किया गया और पुल का निर्माण कार्य लगभग 50% हो चुका है। अब सिर्फ दोनों हिस्सों को जोड़ना है और उस पार पुल जैसे ही उतरेगी उस साइड में जो भी लोग हैं, जो भी वहाँ के लैंडलॉर्ड है, उनको भी मुआवजा दिया जा चुका है। लेकिन प्रशासन के जो रवैये हैं या फिर जो भी कहें सरकार, राज्य सरकार या केंद्र सरकार, उनकी कहीं ना कहीं उदासीन रवैये के कारण से पुल पूर्ण रूप से निर्माण नहीं हो पाया है, जिस कारण आए दिन परेशानियों का सामना यहाँ के जो भी स्थानीय लोग हैं उनको इस परेशानी से दो चार होना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि इसी रास्ते से लोग जाते आते हैं और जो भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं प्रायः वो इसी एरिया में आकर के इसी से मधुपुर की तरफ आते हैं और यहाँ से निकलते हैं। लेकिन फिलहाल तो मधुपुर प्रशासन के द्वारा इसे वन वे सिस्टम लागू कर दिया गया है, उधर से लोग उस पार जा रहे हैं। लेकिन जब भी उन्हें घूमना होता है तो फिर वो उस पार पंचमंदिर रोड या फिर यूं कहें हटिया रोड के रास्ते को चुनते हैं। हमारे साथ कुछ यहाँ के स्थानीय लोग हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे जो कि प्रायः इसी रास्ते को चुनते हैं। शिक्षक है यहाँ पर मैं डॉक्टर पीके झा जी। जी सर, बताइए कि किस रूप से आप लोग देख रहे हैं जो निर्माण कार्य अब तक नहीं हो पाया है? एक बार जब इसका निर्माण कार्य आरंभ हुआ तो यहाँ के जनमानस में बड़ी खुशी थी, लेकिन पता नहीं सरकार की उदासीनता के कारण यह निर्माण का कार्य बाधित है और लोगों को आवागमन में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है।
शिक्षक होने के नाते मैं देखता हूँ रोज प्रत्येक दिन इस मार्ग से जाता आता हूँ, बच्चे लोग भी जाते हैं, रिक्शा इत्यादि, दुर्घटना होने की संभावना है। कारण आज जनसंख्या की वृद्धि हो रही है और जनसंख्या की वृद्धि के साथ लोगों में सुविधा की कमी हो रही है। अगर इस पुल का निर्माण हो जाता तो शायद भावी दुर्घटनाएं रोकी जा सकती थी। इसलिए मैं ये अपेक्षा करूंगा आप लोगों के माध्यम से कि शीघ्रातिशीघ्र इस पुल का निर्माण कराया जाए ताकि लोगों के आवागमन में सुविधा मुहैया हो सके। धन्यवाद। तो सही बात कहा कि कई घटनाएं भी घटित हो चुकी हैं यहाँ पर में। अगर पुल का निर्माण होता तो उन दुर्घटनाओं से बचा जा सकता था। यहाँ युवा तुर्क हैं महफूज जी मुजाहिद जी, क्या मानते हैं ये पुल अब तक नहीं हो पाया, क्या किसी खामियां? यहाँ पे यात्रियों को आने जाने में बहुत सारी दिक्कत होती है और ये पुल जो निर्माण हुआ था निशिकांत दुबे के द्वारा, और इसमें इतना रिश्वतखोरी और इतना गुंडागर्दी और इतना ठेकेदार जो लगा हुआ है, जो इसी कारण जो है पुल यहाँ पे नहीं बन पा रहा है। और आने वाले टाइम में जो ये पुल नहीं बनी है, आने जाने वाले यात्रियों को एक दुर्घटना का सामना कर सकता है। तो इसलिए मैं डॉक्टर निशिकांत दुबे से कहना चाहूँगा इसे जल्द से जल्द ये पुल का बनाया जाए ताकि आने वाले यात्रियों को कोई तरह का दिक्कत, कोई तरह का परेशानी ना करें। और साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। आप लोग रुकिएगा, बताइए कि जो पुल यहाँ बन रहा है ये अभी तक काम नहीं हो पाया है, आप लोग को दिक्कत होता है इससे? नहीं, पुल बनना चाहिए ना पूरा? हाँ पुल बनना चाहिए, हम लोग का तो दिक्कत होता है। आप देख रहे हैं साफ तौर पर में जो भी यहाँ के राहगीर है, यहाँ आप भी सर रुकिएगा, ड्यूटी में, अच्छा सॉरी, चलिए बताइए पुल का निर्माण अभी तक नहीं हो पाया है, क्या मानते हैं, क्या कारण हो? ये तो विफलता है सरकार की। पुल का निर्माण पिछले 10 सालों 15 सालों से रुका हुआ है। पुल निर्माण तो होना चाहिए, इससे हमारे राहगीर को बहुत ज्यादा परेशानी होता है, राहगीर को इससे बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। आए दिन ट्रैफिक जाम होता है यहाँ पे, इस वजह से जो है लोगों को काफी दिक्कत का सामना पड़ना। बारिशों के दिन में ज्यादा परेशानी हो जाती है, पुल में पानी भर जाता है, तो ओवर ब्रिज का काम तो होना चाहिए मेरे ख्याल से। यहाँ और भी हमारे कई साथी हैं, कई लोग, आप आइए इधर आइए। ये पुल अब तक नहीं बन पाया, क्या मानते हैं, क्या बनना चाहिए? क्या मानते हैं, ओवर ब्रिज अभी तक नहीं बना है? ओवर ब्रिज बहुत दिन से बंद है, इस कारण आम नागरिक को बहुत कठिनाई होते हैं, आर पार जाने जाम का समस्या बराबर लग जाते हैं। इसके लिए राज्य सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट से मांग करते हैं कि पुल जल्द से जल्द चालू होना चाहिए। ये आम जनता के हित के लिए, सभी जनता को सुविधा हो, इसके लिए जरूरी काम चालू होना चाहिए। बिल्कुल, सभी लोग की मांग है कि ये पुल जल्द से जल्द बने। अब आने वाला समय में लोकसभा चुनाव भी है, आप वार्ड पार्षद भी हैं, प्रतिनिधि हैं, आपके पिताजी वार्ड पार्षद हैं, पुल क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, काम क्यों रुका? यहाँ के लिए तो पुल बहुत अनिवार्य है, ठीक है। अब ये लोग को बड़ा बड़ा का फेरा में सब अटकल है, ये काम बिल्कुल जरूरी है और ये होना चाहिए, किसी भी हाल में होना चाहिए। यहाँ के लोग आते हैं, जो बाहरी लोग आते हैं, वोट मांग के लेके चले जाते हैं, पुल कहाँ, सड़क कहाँ, रोड कहाँ, किसी से कोई मतलब ना। 5 साल में एक बार आते हैं, अब वोट लेके चले जाते हैं और हवाई खाली बात करते हैं। अच्छा, स्थानीय जनप्रतिनिधि की जिम्मेवारी है कि नहीं? स्थानीय की भी जिम्मेवारी है, उसकी भी जिम्मेवारी है, ऐसी बात नहीं है कि वो अछूता है, इस सबको देखना चाहिए। सभी लोग यहाँ, चाहे वो एमपी हो, एमएलए हो, या फिर यहाँ के लोकल जो भी जनप्रतिनिधि हैं, फिर चाहे वो नगर निकाय के हो या वार्ड के हो, सबों की जिम्मेवारी बनती है कि जो आम लोगों से जुड़ी हुई समस्याएं हैं उन समस्याओं को दूर करें, जिससे लोगों को काफी सुविधा मुहैया हो सके। हम बात करेंगे सबसे अधिक परेशानी अगर यहाँ है तो यहाँ के आसपास के जो निवासी हैं, रहने वाले हैं, यहाँ किनारे सब्जी बेचते हैं, उन लोगों को, यहाँ जो रहने वाले हैं, यहाँ के जिनका घर है, जिनका दुकान है, उन लोगों को भी। आप यहाँ सब्जी बेचते हैं, क्या दिक्कत होती है? पूरे दिक्कत है, गाड़ी घोड़ा यहाँ जाने के बाद पूरा जाम हो जाते हैं, आने जाने में कठिनाई होती है। अब पुल के चलते पूरा रोड साकर हो गया है, बहुत दिक्कत होता है।
तो साफ तौर पर आप समझ सकते हैं कि लोगों को काफी परेशानी हो रही है। हम आपको और लोगों से मिलवाएंगे, बात करेंगे उनसे भी कि उन्हें क्या परेशानी हो रही है। अभी अभी मैं अब यहाँ के स्थानीय जो यहाँ लोग रहते हैं, जिनका यहाँ घर है, दुकान है, उन लोगों से बात करेंगे कि ये पुल का निर्माण कार्य अधर में जो लटका है, इससे क्या परेशानी हो रही है, क्या परेशानी आप लोगों को हो रही है। देखिए, परेशानी इतना दिन से बोला बनेगा बनेगा, बनना है तो बन जाए, टूटना है तो टूट जाए, मतलब यही परेशानी है। बिक्री रोजी रोजगार सब मंदा हो गया है, ये रोड में वन वे हो गया, सब परेशानी है, कोई परेशानी में कमी नहीं है। पहले जब पुल नहीं था तो कैसा था? पुल नहीं था तो अच्छा था। और अगर पुल बन जाता है तो क्या लाभ है इससे आप लोगों को? सब तो यही बोल रहा है कि और ज्यादा लाभ होगा, तो उम्मीद में है। अब आगे सुन तो रहे हैं कि लाभ होगा, लेकिन ये हमको भी पता नहीं है कि क्या होगा। पुल बनना चाहिए, बनना है तो बन जाए, टूटना है तो टूट जाए, जो होना है क्लियर हो जाए, यानी अधर में नहीं लटका रहे। साफ तौर पर मैं सबों को आशा है कि बनना है तो बने या टूटना है तो टूटे, जिससे लोग अभी जिस परेशानी से जूझ रहे हैं वो नहीं परेशानी से नहीं जूझना पड़े। कुछ और भी लोग यहाँ से गुजर रहे थे, यहाँ के काफी जुझारू जनप्रतिनिधि हैं सहीम खान साहब। क्या मानते हैं ये पुल का कार्य अधर में लटका हुआ है, क्यों? ये पुल तो हमें लगता है कि 7-8 साल से स्टार्ट हुआ है और बन रहा है। पुल का जो भी कार्य है, हमें लगता है कि 80 से 90% काम हो चुका है, लेकिन बीच में अटका हुआ है। क्यों अटका हुआ है? सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा भी इसमें दिए हुए हैं। जिसकी जमीनें ली गई है उन लोगों को भी पता चलता है कि मुआवजे के रूप में जो पैसा अधिग्रहण किया है जमीन, उसका पैसा दे चुका है, लेकिन क्यों काम नहीं हो रहा है, ये तो आश्चर्य की बात है। साथ ही साथ राज्य सरकार इसमें क्या कर रही है? राज्य सरकार को भी सहयोग करना चाहिए, क्योंकि ये पुल जो है मधुपुर के लिए बहुत ही जरूरी है। यहाँ जाम लगता है, यहाँ के लोगों को बिजनेस करने में परेशानी होती है, आवागमन में दिक्कतें होती है। इसलिए हम केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, उनसे मांग करते हैं कि अविलंब इस पुल को कार्य शुरू किया जाए और इसको पूर्ण कराया जाए, ताकि मधुपुर के जनता को आने जाने में परेशानी का सामना ना करना पड़े और आसानी से लोग आ जा सके। और उसके जो अगल बगल दुकानें हैं उनका भी बिजनेस में जो डिस्टरबेंस हो रहा है, गाड़ी घोड़ा टेम्पो साइकिल रिक्शा जो नीचे से जाती है ऊपर से जाएगा, तो हमें लगता है कि बिजनेस करने वाले को भी आराम होगा। क्योंकि प्राय दिन देखते हैं कि धूल उड़ के सभी के दुकानों में पड़ता है, इससे लोगों का सामान भी प्रभावित होता है, लोग भी प्रभावित होता है। अब यहाँ पे पेंच कहाँ फंसा हुआ है ये तो सरकार ही बताएंगे, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो। अगर केंद्र सरकार राशि उपलब्ध करा दी गई है, टेंडर तो हुआ है, तभी काम हुआ है, जमीन अधिग्रहण जो किया उसका पैसा दे दिया गया है, तो राज्य सरकार को भी चाहिए कि उसमें सहयोग करके इस पुल को काम को आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि 7 साल पहले जो इस पुल का प्राकलन था, आज इस पुल का प्राकलन काफी बढ़ गया होगा, फिर से प्राकलन होगा। ये पुल अगर 5 साल पहले बना होता तो उसी प्राकलन में होता। सरकार की राशि भी बढ़ती है, प्राकलन बढ़ती है, सरकार के माथे पे बोझ आता है और वो पैसा कहीं न कहीं चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, उनको क्षतिपूर्ति के रूप में देना पड़ता है। तो हम चाहते हैं कि अविलंब अति शीघ्र इस पुल का काम स्टार्ट किया जाए और इसको पूरा किया जाए, ताकि मधुपुर के जनता को आने जाने में सुविधा होगी। और भी कई लोग हमारे साथ हैं, यहाँ हैं संजय बाबू। किस रूप में पुल अभी तक अधर में लटका हुआ है? क्या मानते हैं? नहीं, इसको तो बन जाना चाहिए, अभी तक नहीं बन रहा। ये हमारे सरकार की लापरवाही है और हम लोग क्या बोल सकते हैं। सब कुछ तो हो चुका है, लेकिन अब भगवान जाने क्या किस कारण से लटका हुआ है, काम समझ में नहीं आता है। ये 6 साल हो गया लगभग काम का। और भी कई लोग, किशन बथवाल जी हैं, क्या मानते हैं पुल का काम क्यों लटका है? केंद्र सरकार का काम था, राज्य सरकार पूरा जमीन क्लियर, यही सब सुनते आते हैं कि राज्य सरकार काम में लापरवाही बरत रही है। और दिन पर दिन आबादी बढ़ने के कारण एक ही रोड पर मोटरसाइकिल, टोटो, टेम्पो, यहाँ के जो जितने किनारे, पुल के किनारे जो दुकानदार थे, उसकी स्थिति आज 6 साल के कि पुल के दरमियान भुखमरी के कगार पर आ गई। केंद्र सरकार बोलती है हम पुल दिए, राज्य सरकार बोलती है पुल के चलते हम वोट मांगती है, वोट एक पुल दिखा के राज्य सरकार बोलती है हम सरकार बनेंगे ये पुल हटा देंगे।
केंद्र सरकार बोले हम तो पुल बनाना चाहते हैं, जल्द से जल्द बन जाए, राज्य सरकार बाधा करती है। कहा कि देखते हैं कि नेता तो एक होता है, पिसा जाती है जनता। आज के समय में बहुत समस्या ट्रैफिक की है और बहुत से जगह बैरियर लगाने की जरूरत है कि कम से कम 2 व्हीलर का रास्ता क्लियर मिले। अभी देखिए जितने गाड़ी जा रही है परिक्रमा करके आए, साइकिल भी इसी में, स्कूल वाले भी इसी में, मोटरसाइकिल भी इसी में, टोटो इसी में, टेम्पो इसी में। वीर कुमार सिंह चौक के पास जो था पहले प्लानिंग था कि पुल के उस पर जाना है, बाइक वाला कम से कम फ्री रहता था। उस जगह पर ऐसा पाइप लगा दिया गया है, साइकिल वाला, स्कूल वाला कोई इधर से टप रहा, कोई उधर से टप रहा। इतनी भयानक स्थिति है कि लोग लगता है कि मनुष्य के रूप में इससे बढ़िया जानवर था, कुछ बोलते ना, आराम से इधर उधर चढ़ के खा रहे। मनुष्य बन के आज हर जनता मौन है, अपने आप भगवान पैर हाथ दिया खट के खा रहे हैं। न नेता का भरोसा है न किसी के भरोसा। यहाँ कुछ स्थानीय भी दुकानदार हैं, आप बताइए, यहाँ आप लोग रहते हैं, आप लोगों को कैसे परेशानी तो यहाँ हम लोगों को बहुत अधिक है, बहुत अधिक है। एक तो पुल जो का निर्माण होना था 2018 में, इसको कंप्लीट होना था, 2024 हो गया, अब तक इसका किसी तरह का और मात्र 25% ही काम हुआ है। जो मुआवजा केंद्र सरकार के द्वारा हमको निर्धारित किया गया है 17 फुट लंबा 10 फीट चौड़ा का मात्र 4,25,000 रुपया का एस्टिमेट दिया गया है। जो आज के मार्केट के हिसाब से एक मकान बनाने का वो जो राशि खर्च होना चाहिए उतना ही दिया गया है। हम लोगों का राशि बढ़ाया जाए तभी हम लोग यह कर पाएंगे। हाँ जी, ये नई तरह की बात भी सुनने में आ रही है कि कई लोगों को मुआवजा भी अभी तक नहीं मिला है और मुआवजा का जो दर है वो भी कहीं ना कहीं शहरी जो दर है उससे कहीं कम है। इसको लेकर के भी लोग, यहाँ के स्थानीय लोग नाराज हैं कि मुआवजा का दर बढ़ाया जाए और तब फिर इन लोगों को एक जगह चिन्हित किया जाए। तभी भूमि अधिग्रहण विभाग की भी लापरवाही यहाँ कहीं ना कहीं सामने आ रही है। तो ऐसे में सभी लोग, चाहे वो कोई भी किसी भी पार्टी के हों, किसी भी दल के हों, सबों का मानना है, सब एकजुट है शहर की समस्या को लेकर, जिससे लोग समस्या से ग्रस्त हैं कि ये पुल बने, जल्द से जल्द पुल का निर्माण हो। आने वाले समय में अब लोकसभा चुनाव है, इसको भी देखना होगा कि किस प्रकार से ये विगत 2 वर्ष 2 लोकसभा चुनाव तो बीत गया और जो एक बड़ी योजना शहर को सौगात के रूप में मिली थी, उस योजना का लाभ से लोग अभी तक वंचित हैं। अपने सहयोगी के साथ रामचंद्र झा, कशिश न्यूज, मधुपुर।